Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने चैप्टर 3 की तमाम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपने इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है उसका इंतखाब करना है। सबसे पहले दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर। तो आपने इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर। बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है, जो आपने चैप्टर 3 में पिछली एक्सरसाइजेस की हैं उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं से मिलते जुलते सवाल होंगे और वही चीजें आपने मेमोराइज करनी है। अब यहाँ पे 1000 मीटर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन ठीक होगा? वो ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर इज इक्वल, ये आपने बताना है कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 0.01 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 मीटर, या फिर 0.001 मीटर। तो आपको पता है, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जी बेटा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, आपको यह भी पता है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम शाबाश छोटी से बड़ी में जाते हैं तो फिर डिवाइड करते हैं। बड़ी से छोटी में जाएं तो मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी में जाएं तो फिर डिवाइड करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर को अभी हमने इधर देखिए, 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा फिर? 1/10 सेंटीमीटर, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देखें इसमें से कोई ऑप्शन है 0.1 सेंटीमीटर? बेटा आपका बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, 0.1 सेंटीमीटर। आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है 16 किलोमीटर, और इसमें 4 ऑप्शन हैं, 0.16 मीटर, या फिर 16 सेंटीमीटर। सी पार्ट है 16,000 सेंटीमीटर, या फिर है 16,000 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। देखिए, हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर।
तो 16 किलोमीटर किसके बराबर होगा? आप गौर से देखें, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो हम बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे 16 किलोमीटर इज इक्वल 16 मल्टीप्लाइड 1000 मीटर। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 16,000 मीटर। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं, कौन सा सिलेक्ट करते हैं, गौर करें। 16,000 मीटर, बेटा इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, चौथा पार्ट है इसका, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आगे जो है वो हम और आसानी से कर सकें। इसी तरह चौथा पार्ट है 14 in 12 hour clock is, आपने ऑप्शन ए ये बताना है कि ये 1 AM है या ये 2 AM है या ये 1 PM है या ये 2 PM है। अब गौर से देखें, जब हम 14 को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा इसका तरीका क्या होता है कि आपने 12 में से 14 जो है ये बड़ा है, 14 में से 12 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और ये 12 में से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 2 आवर। तो अब ये 2 आवर जो है ये आपका क्या आएगा 2 और ये PM में होगा PM। आप इसमें देखें 2 PM कौन सा है बेटा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसी तरह हम पांचवा पार्ट करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। पांचवा पार्ट है इफ अराइवल टाइम कितना है 2:40 PM एंड जर्नी टाइम 4 आवर्स, देन डिपार्चर टाइम कितना होगा आपने ये बताना है। तो इसमें क्या है, पहला पार्ट है ए पार्ट 8:40 AM, 9:40 AM या फिर 10:40 AM या फिर 11:40 AM। तो याद रखें कि जब भी हम अराइवल टाइम को इसके साथ 2:40 PM दिया हुआ है, PM को खत्म करते हैं, तो जब हम PM को खत्म करेंगे तो हमारे 2:40 PM का मतलब ये है कि 2:40 इसमें आपने बेटा 12 को ऐड करना है, और जब हम इसमें 12 ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1440, यानी 1440 यानी 1440। तो इसमें से आपने माइनस करना है 4 आवर्स। 4 आवर्स को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये माइनस करते हैं, गौर से देखें 0 4, तो इसी तरह यहाँ 0 और ये आ जाएगा 1040। 1040 जब आता है तो बेटा इसको हम कहेंगे 1040 AM। 1040 AM देखें कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज कर रहे हैं आप, 1040 सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 और अप टू ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आगे चलें। जी बेटा आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 to 10। अब पार्ट 6 जो है इसमें गौर से देखें, इफ कार कवर्स 10 मीटर इन 5 सेकेंड देन इट्स स्पीड इज, यानी इसमें ये बताया गया है कि एक
गाड़ी है, उसने 10 मीटर फासला कवर किया है, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो आपने उसका बताना है कि स्पीड कितनी है। तो 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड या 1140 AM। तो इसको हम यहाँ रफ वर्क में थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। जैसा कि डिस्टेंस जो है, ये पहले स्पीड का फार्मूला लगाएं। स्पीड का फार्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू s ओवर t, यानी s क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। s आपके पास कितना है? ये आपके पास है 10 मीटर, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो इसको बेटा आप डिवाइड कर दें, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आप इसमें कंपेयर करें, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। पार्ट नंबर 7। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसके जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो भी साथ साथ आपको समझाता जाऊं। जैसा कि 25 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड है, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखें, मीटर छोटी यूनिट है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो फिर हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और 1 मीटर में किलोमीटर, यानी हम डिवाइड करेंगे 1000 पे। तो यहां पे आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1000, और सेकंड को और में कन्वर्ट करना है, तो यहां आ जाएगा 3600। 3600 जो है ये आपके पास ये आ जाएंगे, ये आप कैंसिल करें इन्हें, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, और यहाँ 5 के टेबल पे आप इसको डिवाइड करें, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, तो 2 1 जार 2, और यहाँ 36 से कैंसिल करें 18 से, तो 5 18 कितना आ जाएगा? 90। ये आपके पास आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका आंसर 90 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करें कौन सा फिर ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 60, बी 70, सी 80, और डी क्या है? 90, यानी इसका ऑप्शन डी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो सॉरी, पार्ट 7 हमने कर लिया है, पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, टाइम यहां पे है 3:48, यानी 3:48 है, और पीएम साथ लिखा हुआ है। इन 24 आवर क्लॉक इज, आप कहता है टाइम जो है वो 3:48 है, और शाम का टाइम है, और आपने इसको कन्वर्ट करना है 24 और क्लॉक में। तो फिर आपने क्या करना है कि 3.48 यानी 3:48 है। तो बेटा इसमें हम 12 को ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1548, यानी 1548 जब आता है तो फिर हम इसके साथ पीएम नहीं लिखेंगे, पीएम खत्म हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है सही? पहला ऑप्शन है 348, 13, दूसरा 1348, तीसरा 1448, और चौथा क्या है? 1548, यानी डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 9, जो इसमें एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज।
8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर जो है लेंथ उसकी 4 है, तो बेटा स्क्वायर का जब पेरीमीटर लिया जाता है तो वो उसकी चारों साइडों को प्लस किया जाता है। तो ये आपके पास प्लस करने पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 8, 4 प्लस 4 8, 12 फिर 16 यानी टोटल इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16। और ये 16 जो है पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा सी ऑप्शन, ये करेक्ट है। अभी मैं इसको रिमूव करता हूं और इसका जो MCQs 10 है उसको अभी हम आगे करते हैं। 10 MCQs में कहा गया है द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज, पहला ऑप्शन है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल का पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई उसी तरह आ जाएगा और रेडियस आपके पास क्या है 3 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और पाई को हम सॉल्व नहीं करेंगे उसी तरह लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो पाई है आंसर में उसको सॉल्व नहीं किया होगा। अब इसका जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आ जाएगी एरिया की और 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है गौर करें ए ऑप्शन 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इस तरह हमने इसके 10 ऑप्शन 10 जो इसके चॉइसेस हैं MCQs वो कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 11 to 15 जो बाकी रह गए हैं उनको भी करते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि हम बाकी पार्ट्स को भी करते हैं। बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 की तरफ और पार्ट 11 कुछ यूं है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कहा गया है कि ये कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मिलीमीटर स्क्वायर, बी 100 मिलीमीटर स्क्वायर या 1000 मिलीमीटर स्क्वायर के या फिर 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर के। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहां पे हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और यहां पे है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इसका आप स्क्वायर ले लें तो ये देखते हैं किसके बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 यानी 1 उसी तरह आ जाएगा और 0 का जब स्क्वायर ले तो ये 2 0 आ जाते हैं और ये आ जाता है मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से देखें ऑप्शन कौन सा आपका यहां पे सिलेक्ट हो रहा है 100 मिलीमीटर स्क्वायर यानी बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। इसी तरह यहां पे कहा गया है कि 1 मिलीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये उल्ट उसने कह दिया है यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में लेके जाएं तो बेटा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी को बड़ी में लेके जाएं तो डिवाइड करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। अब मिलीमीटर क्यूब जो है ये छोटी यूनिट है तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा
ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 1 मिलीमीटर फिर कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम इसका क्यूब लेंगे, दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब क्या आ जाएगा, उसी तरह 1 का क्यूब 1 ही होता है और 0 का क्यूब यानी 3 0 इसके साथ आ जाएंगे, यानी 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आप चेक करें, सिलेक्ट करें कौन सा ऑप्शन है, 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 13 की तरफ। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि हम आगे रफ वर्क के लिए कुछ जगह बच जाए। तो बेटा 13 पार्ट है, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसका होता है 2 पाई r और h प्लस r। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7, फिर इसके बाद रेडियस कितने हैं 2 दिया हुआ है, और ये आपके पास क्या है, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 2, तो इस तरह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 88/7, और यहाँ 10 प्लस 2 12, तो 12 और 18 को मल्टीप्लाई करें, 12 और 88, 12 और 88 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 96, फिर इसी तरह 8 2 16 1 कैरी और 8 1 8 और ये 9, फिर 96 आ जाएगा, और ये 6 9 प्लस 6 15 और प्लस 1 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 कैरी जो आया ये आ जाएगा 10, यानी 10। तो इस तरह आपके पास आ जाता है 1056 डिवाइडेड बाय 7। तो ये बेटा डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा 150.8 और यूनिट इसकी आ जाएगी, सरफेस एरिया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन देखें कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी ऑप्शन 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सी ऑप्शन है 150.8 क्यूबिक सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन जो सिलेक्ट हो रहा है वो है 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है, क्योंकि क्यूबिक जो सेंटीमीटर होता है ये वॉल्यूम की यूनिट है और ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा होता है एरिया की यूनिट। तो 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 पार्ट की तरफ। 14 पार्ट में ये देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूं बेटा। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 14 की तरफ। तो इसमें गौर से देखें, द सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म विद लेंथ 8 सेंटीमीटर, बेस उसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। तो आपने अभी इसमें गौर से देखें, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर क्या होता है।
सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म ये होता है हमारे पास 3LB, यानी लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट। अब ये आपके पास आ जाएगा 3, लेंथ आपके पास है 8 और बेस आपके पास है 4, फिर प्लस का साइन और बेस आपके पास है 4 और हाइट आपके पास है 3। तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 3 8 are 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 96 प्लस 4 3 are 12। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा 108। जब सरफेस एरिया 108 आपके पास आ जाता है तो यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेक्ट करें कौन सा होगा, पहला ऑप्शन है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताएं बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करें हम, सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम बढ़ते हैं आगे 15 पार्ट की तरफ। तो 15 पार्ट जो है इसको मैं रफ वर्क को रिमूव कर दूं। बेटा 15 पार्ट है 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब आप गौर से देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि मीटर जो है ये बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर, शाबाश, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हम दोनों साइड का अगर क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 100 सेंटीमीटर का क्यूब और 1 मीटर का क्यूब, यानी दोनों साइड्स का हम क्यूब ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा 1 और ये 2 जीरो हैं आपके पास, इसका क्यूब क्या आता है, यानी 2 जीरो, कितने जीरो बन जाएंगे, 6 जीरो बन जाएंगे, शाबाश, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी आपके पास 1 और उसके साथ 6 जीरो आ जाएंगे। और जब ये 6 जीरो आ जाते हैं तो फिर आपके पास ये क्या यूनिट आ जाती है, 10 लाख। कितनी अमाउंट आ जाती है, 10 लाख, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। गौर करें 1 और उसके साथ 6 जीरो हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन है 1 उसके साथ 3 जीरो हैं, दूसरा ऑप्शन है 1 उसके साथ 4 जीरो हैं, तीसरा ऑप्शन है 1 उसके साथ 5 जीरो हैं, और चौथा डी ऑप्शन जो है उसके साथ 1 और 6 जीरो हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन दैट इज द आंसर, और करेक्ट जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। तो बेटा इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, और मैंने कोशिश की है कि जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 बुक पे लिखा हुआ है वो सारा मैंने बोर्ड पे एलाबोरेट किया है, उसको लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। फिर उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी आपको रफ वर्क में समझाई है ताकि बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, अपने छोटे बहन भाइयों को भी समझाएं, अपने दोस्तों को भी समझाएं। बेटा जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है, क्योंकि एक एक नंबर आगे पोजीशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक नंबर भी बहुत कीमती होता है, इसलिए हर नंबर की, हर क्वेश्चन की, हर लाइन की कोशिश करें कि वो आप
महफूज करें, वो नंबर आपको मिलना चाहिए। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के सवाल बाकी रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।